मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नेक्स्ट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। बात करेंगे अगस्त महीने के राशिफल की। अगस्त महीने के दौरान मेष राशि के जातकों के लिए उनकी जॉब कैसी रहेगी, उनका प्रोफेशन कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, कारोबार कैसा रहेगा, अर्निंग्स कैसी रहेंगी, उनकी सेहत कैसी रहेगी, उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा और उनकी स्टडीज़ कैसी रहेंगी, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि ये अगस्त महीने के दौरान आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर किस तरीके से होगा। ये जो कुंडली आप देख रहे हैं ये मेष राशि की कुंडली है और 1 अगस्त की ही कुंडली है। 1 अगस्त को गुरु और राहु लगन में गोचर कर रहे हैं, यानी कि चंद्रमा के ऊपर से उनका गोचर हो रहा है। ये गोचर अच्छा नहीं है। सूर्य चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं, ये गोचर भी अच्छा नहीं माना जाता सूर्य का चौथे भाव में। शुक्र, बुध और मंगल, ये गोचर जो है इनमें से शुक्र का गोचर शुभ है, बुध का गोचर और मंगल का गोचर शुभ नहीं है। केतु का गोचर भी शुभ नहीं है। चंद्र 9वें भाव में है, ये तो 54 आवर्स में ही 54 घंटे में अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे। शनि का गोचर आपके लिए शुभ चल रहा है। इसका मतलब यह है कि इस समय सिर्फ शनि और शुक्र का गोचर 1 अगस्त के दिन आपके लिए शुभ है, अदरवाइज बाकी प्लैनेट का गोचर शुभ नहीं है। अब होगा क्या, 7 अगस्त को शुक्र अपनी पोजीशन चेंज करेंगे और शुक्र जाकर नीच राशि में चले जाएंगे। ये बुध की राशि है और मेष राशि की जो कुंडली होती है वही काल पुरुष की कुंडली भी होती है। यहाँ पर शुक्र आकर नीच हो जाते हैं, ये बुध का भाव है, तो शुक्र की पोजीशन थोड़ी सी खराब हो जाएगी आपकी कुंडली में। शुक्र आपकी कुंडली में मार्केश बनते हैं, पहले मार्केश भी शुक्र हैं और दूसरे मार्केश भी शुक्र हैं, तो ये नीच हो जाएंगे। ये स्थिति अच्छी नहीं है। इसके बाद 17 अगस्त को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पंचम भाव में चले जाएंगे। ये सूर्य की अपनी राशि है, लेकिन इसके बावजूद ये गोचर शुभ नहीं है, क्योंकि पंचम में सूर्य का गोचर शुभ नहीं होता। हालांकि यदि ये लगन कुंडली होती, किसी की नेटिव कुंडली होती, किसी का बर्थ चार्ट होता, तो सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये त्रिकोण भाव में आ गए। लेकिन गोचर में यह शुभ नहीं है, तो ये स्थिति भी आपके लिए अच्छी नहीं है। 18 अगस्त को मंगल गोचर करेंगे और मंगल चले जाएंगे 6ठे भाव में। ये गोचर शुभ हो जाएगा, यानी कि मंगल का गोचर आपके लिए शुभ होने जा रहा है। शुक्र का गोचर आपके लिए शुभ नहीं होगा। मंगल लग्नेश है, लग्नेश का गोचर में शुभ स्थिति में चले जाना आपके लिए अच्छा है। इसके बाद 23 अगस्त को बुध यहीं पर सूर्य के प्रभाव में आकर अस्त भी हो जाएंगे और वक्री भी। ये दोनों ही चीज़ें बुध के साथ हो जाएंगी और ये अस्त और वक्री दोनों हो जाएंगे। बुध आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी है, 6ठे भाव के स्वामी है, तो इसका सारे गोचर का क्या असर होगा ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर शनि आपकी कुंडली में कर्म स्थान के भी स्वामी हैं और आय स्थान के भी स्वामी हैं। ये अपनी मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं और गुरु ने यहाँ पर 9वीं दृष्टि से भाग्य को एक्टिवेट किया हुआ है। चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है। अर्निंग हाउस का जो लोड है वो तो खैर जो है वो उसकी पोजीशन थोड़ी सी खराब हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद आपको मनी का फ्लो कायम रहेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर खुद विराजमान है, इसी भाव के स्वामी हैं, शुभ गोचर में है। यदि आपके ऊपर शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपके लिए मनी फ्लो नहीं रुकेगा। लेकिन एक चीज़ और साथ में होने जा रही है, मंगल और शुक्र दोनों एक साथ 12वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये भाव खर्चे का भाव है। कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे जिसकी उम्मीद नहीं है वो अगस्त में आपके सामने हो सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी बजट की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, फंड मैनेज करने पड़ेंगे किसी ना किसी तरीके से। इस बात को बैक ऑफ द माइंड आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भाव एक्टिवेट है तो 12वां भाव खर्चे का भाव होता है। इस भाव के स्वामी भी राहु केतु एक्सिस में है, तो ये स्थिति एक तरीके से अच्छी नहीं है। हालांकि फंड का फ्लो कायम रहेगा, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। कई बार किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार किसी फंक्शन में जाना पड़ता है, उसके लिए ड्रेस लेनी पड़ती है, कुछ इस तरह के खर्चे आपको अनएक्सपेक्टेड आ सकते हैं। उसका आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। तो ये तो करियर की बात हो गई और आपके अर्निंग्स की बात हो गई। करियर हाउस का लोड और अर्निंग हाउस का लोड अच्छी पोजीशन में है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की। जो रिलेशनशिप है, खासतौर पर जो मैरिड लोग हैं, उनके लिए थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि कारण उसका यह है, इस भाव का स्वामी शुक्र है, शादी का कारक ग्रह भी शुक्र होता है, और फैमिली वाला भाव जो दूसरा भाव है उसका स्वामी भी शुक्र है। और शुक्र कहाँ चला गया? नीच राशि में। सूर्य एक तरफ, केतु दूसरी तरफ। पहली बात तो नीच हो गया, दूसरी तरफ पापकर्त्री में हो गया। तो यहाँ पर डिफेंस के लिए कोई नहीं है। ना तो गुरु की दृष्टि उसके ऊपर जा रही है शुक्र के ऊपर, ना ही कोई अच्छे ग्रह दूसरे की दृष्टि जा रही है। तो बुध भी पोजीशन अपनी लूज कर देंगे, यहाँ पर अस्त भी हो जाएंगे, वक्री भी हो जाएंगे। तो शुक्र खुद 6ठे में है, इसलिए मैरिड लोगों को थोड़ी सी दिक्कत अंडरस्टैंडिंग में आ सकती है। ये थोड़ा सा
आपको समझ कर चलना चाहिए अगस्त महीने के दौरान। खासतौर पर जो जिनकी जो मैरिज हो चुकी है वहाँ पर केतु का प्रभाव और इस भाव के स्वामी के ऊपर मंगल का प्रभाव। मंगल बेसिकली झगड़े का कारक है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी ना किसी छोटी सी बात के ऊपर आपका कन्फ्लिक्ट अपने पार्टनर के साथ हो जाए, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक सिंगल्स की बात है, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए खैर थोड़ी सी अच्छी सूचना है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है। सूर्य और बुध दोनों ने पंचम को एक्टिवेट कर दिया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लैनेट है, और गुरु भी देख रहे हैं, राहु भी देख रहे हैं, तो पंचम भाव के ऊपर 2 शुभ और 2 अशुभ ग्रहों का प्रभाव आ गया। इसका मतलब यह कि भाव एक्टिवेट है एक तरीके से, तो ऐसा हो सकता है कि आपको जो है वो कोई नया पार्टनर मिल जाए। यानी कि यदि आप इंतज़ार में हैं तो पार्टनर मिल सकता है, यदि रिश्ता पक्का हो चुका है और शादी भी हो सकती है इस प्रभाव के कारण। ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी चिंताजनक है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके यहाँ पर प्रेगनेंसी का दौर चल रहा है, भले ही आप मेल हैं भले ही आप फीमेल हैं। ये जो स्थिति है ये पंचम भाव से संतान आती है। यहाँ पर सूर्य का विराजमान होना, बुध का यहीं पर अस्त हो जाना, राहु का इस भाव को देखना और शनि का भी इस भाव को सीधी दृष्टि से देखना, यानी कि भाव, भावेश और कारक, संतान का कारक गुरु भी जो है वो राहु केतु एक्सिस में है। ये स्थिति थोड़ी सी विकट है। यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को खास तौर पर ध्यान रख के चलना पड़ेगा पूरा अगस्त का महीना, जब तक खैर सूर्य यहाँ पर हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ से आगे निकलेंगे 15 सितंबर को, 17 को आएंगे यहाँ पर, और 15 या 16 सितंबर को सूर्य का अगला गोचर होगा और वो गोचर शुभ होगा। लेकिन अगस्त के महीने के दौरान प्रेगनेंसी में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, वो चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी, कंसिडर करके चलनी पड़ेगी। कॉम्प्लिकेशन आए तो वहाँ पर लापरवाही बरतना थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा अशुभ हो सकता है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी। अदरवाइज यदि मैं हेल्थ की बात करूं तो इस भाव से हेल्थ देखी जाती है, सूर्य ओवरऑल हेल्थ के कारक हैं। ये पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मंगल और शुक्र का आ जाना एक स्थिति ये पैदा कर सकता है कि कहीं ना कहीं हल्का बुखार आपको हो सकता है। हल्का बुखार या बहुत ज़्यादा स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल ब्लड के कारक हैं, जिनको बीपी का इशू है, शुगर का इशू है, जिनको थायराइड की परेशानी है, महिलाओं में जो मंथली साइकिल होता है वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी देखने को मिल सकती है अगस्त के महीने के दौरान, खासतौर पर जो सीजनल डिसीज़ होती है, हल्की फुल्की बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चूँकि मंगल यहाँ पर है, शुक्र यहाँ पर है, इस भाव का स्वामी अस्त भी हो जाएगा, वक्री भी हो जाएगा, सूर्य भी शुभ गोचर में नहीं है, ओवरऑल हेल्थ के कारक सूर्य होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी हेल्थ को लेकर चिंता हो सकती है। कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो आपको अर्निंग और कारोबार के मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी आएगी, पार्टनर मिल जाएगा, शादी हो सकती है। लेकिन जो मैरिड हैं वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा हेल्थ को लेकर इशू हो सकता है, ये माइनर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि गुरु चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, बुध उस भाव में है जहाँ से हम हायर स्टडी देखते हैं, दोनों ही ग्रह जो है वो स्टडी के कारक हैं, तो इस लिहाज से समय थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल यदि मैं देखूं तो ये स्थिति मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त के महीने के दौरान एवरेज स्थिति है। कारोबार ठीक रहेगा, अर्निंग ठीक रहेंगी, सिंगल्स के लिए समय ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है, लेकिन मैरिड लोगों के लिए समय ठीक नहीं है, और उन लोगों के लिए समय ठीक नहीं है जिनको ब्लड रिलेटेड इशू कोई चल रहा है। तो ये मेष राशि के जातकों का अगस्त महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।